स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। बढ़ते खबरों की ओर। हरियाणा के पंचकुला में आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और पदक विजेताओं सहित सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। उन्होंने 24 खिलाड़ियों को कुल 13,97,50,000 रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए। खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सीएम ने कहा कि किसी खिलाड़ी की कहानी पदक से शुरू नहीं होती, बल्कि उसके पीछे वर्षों की मेहनत, अथक संघर्ष और जूझने का संकल्प होता है। साथियों, किसी खिलाड़ी की कहानी वो पदक से शुरू नहीं होती है। हम इस बात को जानते हैं, उसकी कहानी अगर शुरू होती है तो भारत मां की माटी से उसकी कहानी शुरू होती है। जिस माटी पर उसने पहली बार दौड़ना सीखा है, उस मैदान से जहां उसने पहली बार हार का सामना भी किया है, उन सुबहों से उन बाकी दुनिया, जब हमारा खिलाड़ी सुबह उठ करके दौड़ लगाता है तो लोग उस वक्त सोए हुए होते हैं और साथियों, अपने सपनों के लिए हमारा खिलाड़ी उस समय पसीना बहा रहा होता है। साथियों, उसके पीछे उसके माता पिता का विश्वास होता है, गुरु का अनुशासन होता है और साथियों, हर हार के बाद फिर उठ खड़े होने का संकल्प हमारे खिलाड़ियों में होता है। साथियों, हमें खुशी है जब हमारा खिलाड़ी पोडियम पर खड़ा होता है तो साथियों, कुछ क्षणों के लिए वो पूरी दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन उस पोडियम तक पहुंचने के लिए वर्षों का संघर्ष वो दिखाई नहीं देता है। मित्रों, आज हमारे सामने हरियाणा के वे वही खेल सितारे आज बैठे हैं जिन्होंने ग्लासगो में साथियों अपने दमखम, अपनी प्रतिभा का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। साथियों, आज हर हरियाणवी का ये सीना गर्व से चौड़ा है। साथियों, आज हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों की खुशी आज पूरे हरियाणा में उत्सव बन करके ये छाई हुई है। साथियों, आज हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा है, हर जुबान पर आपका नाम है। हरियाणा की माटी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां के खेतों में सिर्फ अन्न नहीं उगता, यहां चैंपियन भी हमारे पैदा होते हैं। ये हरियाणा की पवित्र माटी है। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा का परचम लहराने वाले पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जिस तरह ग्लासगो में तिरंगा ऊंचा किया है, उसी तरह आने वाले वर्षों में ओलंपिक के पोडियम पर भी तिरंगा शान से लहराएगा। तो आप सभी ने अपनी प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। साथियों, आज हम केवल पदकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम उस तपस्या, उस संघर्ष और उस संकल्प का सम्मान कर रहे हैं जिसने इन पदकों को जन्म दिया है। साथियों, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी के गले में साथियों पदक आता है
तो वह केवल उसकी व्यक्तिगत ये उपलब्धि नहीं होती, उसमें उसके परिवार का त्याग और उसके गुरुजन का मार्गदर्शन होता है और पूरे प्रदेश की उम्मीद उसमें शामिल होती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे खिलाड़ियों ने जो तिरंगा दुनिया में लहराया है, जो तिरंगे को ऊंचा किया है, हमें पूरा विश्वास है चाहे 2028, 2032, 2036 ओलंपिक खेलों में आप जैसे खिलाड़ियों के बलबूते ही हम भारत को दुनिया की खेल शक्ति के रूप में साथियों उभरते हुए हम देखेंगे। आज हमारे सामने वो ऐसी पीढ़ी बैठी है जो 2036 में आप में से ही बहुत सारे हमारे युवा साथी गोल्ड मेडल लेकर के भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम आप लोग करेंगे। साथियों, आज ग्लासगो में आपने तिरंगा ऊंचा किया है। आने वाले वर्षों में हमें विश्वास है कि आप ओलंपिक के पोडियम पर फिर तिरंगे को ऊंचा करने का काम आप करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने खेलों में हरियाणा के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि देश की कुल आबादी में हरियाणा का हिस्सा केवल 2% है, लेकिन खेल के मैदान में हमारी मौजूदगी काफ़ी बड़ी है। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ओर से जीते 7 स्वर्ण पदकों में 6 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। 23वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने, साथियों हम देख रहे हैं, 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 17 रजत पदक जीते हैं, 9 कांस्य पदक जीते हैं, 39 पदक भारत 23वें कॉमनवेल्थ गेम के अंदर लेकर के आया है। और साथियों, पूरी दुनिया के अंदर भारत 4थे स्थान पर आया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति समर्पण का ये परिणाम है। लेकिन इस गौरवशाली अभियान में हरियाणा ने फिर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथियों, हमारी आबादी हम सब जानते हैं कि देश की कुल आबादी का केवल 2% है, लेकिन जब हमारे साथियों युवा खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो हमारी मौजूदगी कहीं बड़ी है। साथियों, इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में से 24 खिलाड़ी साथियों हरियाणा के थे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुक्केबाजी, चाहे रिंग में भारत के 7 स्वर्ण पदकों में से 6 स्वर्ण हरियाणा के खिलाड़ियों ने साथियों जीते हैं। हमारी बेटी मंच पर विराजमान है, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया धनगस और सचिन सिवाच, और हमारे बेटे अंशुल पंघाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को साथियों पराजित करके स्वर्णिम इतिहास रचने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इन 11 पदकों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 2 कांस्य पदक जीते हैं। हमारे लिए और गर्व की बात है कि इन 7 गोल्ड पदकों में से 5 पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये हमारे लिए बड़े और गर्व की बात है। साथियों, ये पदक महज आंकड़ा नहीं है, यह हरियाणा की खेल
प्रतिभा, साथियों मेहनत और जुझारूपन की वह ताकत है जिसने साथियों दुनिया के मंच पर फिर तिरंगे की शान बढ़ाई है। मुझे साथियों गर्व है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा की बेटियों ने साथियों अपनी प्रतिभा का जो परचम लहराया है, साथियों वो हम सब के लिए गर्व की बात है।